जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स के बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ और कैसे उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँ। कई बार मैं सोचती हूँ कि ऐसे शब्द ही नहीं बने जो गुरु महाराज की जो गुरु महाराज के बारे में हम बता सकें कि गुरु महाराज क्या है। वो भगवान है। संगत जी, आज जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ वो मैं अपने पापा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे पापा एक बार गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वो रोल होती होती बहुत दूर तक गई और संगत जी गाड़ी टोटल हो गई थी। लोगों ने जब पापा को बाहर निकाला उनको खरोच भी नहीं आई थी और लोगों ने बताया कि ये एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत लोग नहीं बचते हैं। और संगत जी, वो जो टाइम था वो गुरु महाराज ने उनको बचाया। जैसा बोलते हैं कि जिसदा साहिब डाढ़ा होए अनुमार साके ना कोए। और संगत जी, फिर कोविड आया और कोविड जब आया संगत जी तो मेरे पापा को कोविड हुआ। उनका ऑक्सीजन लेवल इतना लो चला गया था कि हमने हॉस्पिटल्स देखे, वो नहीं मिल रहे थे। सेकेंड वेव थी इंडिया में। बहुत मुश्किल से एक हॉस्पिटल मिला जो शिवजी के नाम पे था। पापा 10 दिन आईसीयू में रहे। 11वें दिन बाहर आईसीयू से आए और जब वो घर आए संगत जी, उनको एक पिजन मरा हुआ मिला। और ऐसा एक बार नहीं संगत जी, बहुत बार हुआ। बहुत बार गुरु महाराज ने लाइफ बख्शी है। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, मैं चाहे इस ज़िंदगी में या कितनी ज़िंदगियाँ ले लूँ, अपने गुरु महाराज का शुक्राना तो नहीं कर सकती। लेकिन संगत जी, जब हम शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो जो नई संगत जुड़ी है उनको समझ आता है कि ये दरबार कोई साधारण दरबार नहीं है। ये दरबार महाशिव का दरबार है। यहाँ पे अगर हम आ गए, इसके बाद और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। इसलिए संगत जी, गुरु जी कहते थे कि जब तुम्हें कोई ब्लेसिंग्स मिली हैं वो शेयर करो। इससे ਤੁਹਾਡਾ भी भला ते सुनने वाले दा भी भला। सो शुक्राना गुरु महाराज, हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका भी और जो नहीं दिया उसका भी। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आइए सुनते हैं सिमरन आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ, गुरुपा की प्यारी बेटी सिमरन मलिक। पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मैं गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ और उन्हीं की परीक्षा कक्षा मैंने हमेशा बोला है, वही भाव देते हैं और वही अंतरात्मा में बोलते और सिखाते हैं। तो कल मुझे गुरुपा ने एक गुरबानी सुनवाई। एक ऐसी छोटी रील आ रही थी स्क्रॉल करते हुए,
तो उसमें गुरुपा बैठे हुए थे और एक आ रही थी कि एक दिन बंदिया और है उठ चलना परत के आना नहीं। तो वो लाइन सिर्फ एक ही थी और वो भाई हरबंस जी की थी गुरबानी। तो मेरी आत्मा को इतना छुआ, मैं बार बार सुनती रही। फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करके उसको निकाला और इस समय भी गुरुपा के स्वरूप के सामने ही बैठी हूँ। ये भाव भी उन्हीं का है जो उन्होंने ऐसे ही गुरबानी सुनवाई, क्योंकि इनकी मर्ज़ी के बिना मेरी लाइफ में तो एक पत्ता क्या, मैं कहती हूँ एक सांस भी मैं हिलती क्या सोच नहीं सकती हूँ। सब कुछ सोचने करने वाले मेरे मालिक ही हैं। साथ संगत जी, तब मैंने यूट्यूब पे उसको सर्च किया तो सच मानो मैं आपको क्या बताऊँ, मैंने मेरे आत्मा से ऐसा वो हुआ कि सच में हम क्या कर रहे हैं और क्या होना है। तो उसके अंदर जैसे भाव था कि ए देही नित नहीं रहनी, कोई नेक कमाई कर जा बंदिया, नाम दी वेड़ी विच बैठ के बंदिया भव सागर तर जा। तो जो उसके अंदर भाव था ना संगत जी, वो सच में परमात्मा के थे। क्योंकि गुरुपा ने भाई हरबंस जी को ब्लेस किया हुआ है और गुरुपा ने बोला कि ये खुद उन्हीं के लिखे हुए शब्द हैं। एक एक शब्द ऐसा है जो आपकी आत्मा को सच्चाई बताएगा और कि क्या करने आए थे और हम इस संसार में कर क्या रहे हैं। साथ संगत जी, मैंने आज फिर भी सुनी, वो गुरुपा ने मुझे फिर सुनवाई वही गुरबानी। तो ऐसे आत्मा के पर्दे खोल देती है कि हम कहाँ जी रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम अभी भी गुरुपा को समझ नहीं पा रहे हैं और उनसे पता नहीं क्या मांग रहे हैं, लेकिन वो क्या दे सकते हैं। गुरुपा ने भाव डाला कि जो सबसे कहते हैं कि हर कोई कहता है कि मैंने सरेंडर कर रखा है, मैंने सरेंडर कर रखा है। एक्चुअल में हम सरेंडर कर ही नहीं सकते। वो सरेंडर कराने वाले भी परमात्मा ही हैं। और गुरुपा ने बताया कि भाव डाला मेरे मन में कि सबसे सच्चा सरेंडर तो हमारा गर्भ में होता है। जब हम उल्टे लटके होते हैं, गंदा पानी में, गंदगी में हम रह रहे होते हैं और हम परमात्मा से लगातार पूरा कनेक्शन में होते हैं और उनसे एक अरदास कर रहे होते हैं या प्रार्थना कर रहे होते हैं कि इस बार निकाल दो मुझे, मैं नाम जप करूँगा, इस भव सागर से पार जाऊँगा। और परमात्मा से हम पता नहीं कितने ही प्रॉमिस करते हैं और इस भव सागर में हम परमात्मा हमें वापस भेज देते हैं। और वो हमारा जो परमात्मा से कनेक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, शायद वही सरेंडर होता है। और वो कनेक्शन और वो सरेंडर हम इस संसार में आके कभी नहीं कर सकते, क्योंकि फिर यहाँ की जो ये माया है, पंचतत्व, 5 इंद्रियां हमारी, ये सब हमें घेर लेती हैं। या तो फिर हम किसी भक्त के घर जन्म लिया हो तब भी इंसान तर जाता है, लेकिन मुक्ति शायद फिर भी नहीं मिलती। साथ संगत जी, गुरुपा ने मुझे यही भाव दिया, समझा रहे हैं मुझे। और जब गुरुपा से हमारा कनेक्शन टूट जाता है और इस संसार से हमारा मोह लग जाता है, तब ये सब जो इंद्रियां हैं हमारी, इनको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज सोचती हूँ तो इतनी मतलब कि मैं आज गुरुपा से, मैं सच बता रही हूँ, मैं हृदय से, कि मैं आत्मा से, कि मेरे को जो आज परमात्मा ने सिखाया
कि सच में हम किस किस चीज़ के लिए मैं रोए जा रही थी। 300 साल का 50 साल में अगर वो उन्होंने मेरे कर्म कटवा भी दिए और मुझे मुक्ति के द्वार पर ले जा रहे हैं, तो इससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। मैं रहूं अब इस संसार में, वैसे भी जब एक एक शब्द एक एक बात गुरु पर समझा रहे हैं कि ये सब कुछ एक छलावा है और गुरु जी से हाथ छूटा तो हम दोबारा मौका कभी भी नहीं मिलता। गुरुपा मेरे को यही कहे जा रहे थे कि बेटा करोड़ों जन्मों बाद तेरी बारी आई है, तो मैं चाहता हूँ कि अब तू मुक्ति के द्वार पे जा। जब भी मैं सोच रही थी कि गुरुपा हर बार कह रहे थे कि तेरा जन्म ही इस बार मुझसे मिलने के लिए हुआ है। कष्ट तो जो आए हैं जीवन में वो तेरे कर्मों का लेखा जोखा था, तेरे कटवाए गए हैं। अब आप कुछ भी कह लो, का क्या कराया या कुछ भी आप कह सकते हो, सब ने मेरे कर्म ही कटवाए, सबका शुक्राना है। और परमात्मा ने जो ये मुझे भाव दिया कि संगत जी, मैं तो यही कहूँगी कि जो भी सच्चा प्रेम करते हैं परमात्मा से, क्योंकि इसके बाद कभी भी मौका हमें नहीं मिलना। गुरु जी यही कह रहे हैं कि जैसे वृक्ष से एक बार फल गिर जाता है, पत्ते गिर जाते हैं, वो दोबारा नहीं लगाए जा सकते, ऐसे ही जो संगत मैंने चुनी हुई है, जो अब आपको मौका मिला है संगत को, हमको, वो दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए गुरुपा कहते हैं कि कर्म करते हुए आज जो हम कह रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते हम दोबारा, गुरुपा कहते हैं कि दोबारा तुम थैले भर रहे हो कर्मों के, मैंने अभी कटवाए हैं। इसलिए गुरुपा बार बार एक ही बात बोलते हैं कि ये संसार तो है ही मिट्टी की ढेरी और ये ढहनी है और ये शरीर भी ढहना है और इस संसार को छोड़ के एक दिन जाना ही जाना है। लेकिन अभी मेरे मन में, मेरे आत्मा में गुरुपा ने एक विचार डाला कि जैसे जब ये शरीर छूटने वाला होता है तो 1 महीना पहले गुरुपा धीरे धीरे संसार से विरक्ति करा देते हैं, भुला देते हैं और फिर अपनी सच्चाई बताते हैं। तो उस समय जीव कुछ भी नहीं कर पाता है और वो यही तड़पता रहता है कि मैंने क्या किया। और जब ये शरीर छोड़ देता है तो ये आत्मा 13 दिन तक वापस इस शरीर में आने के लिए तड़पती है, लेकिन वो मौका चला जाता है। जब उसको एहसास होता है कि मुझे तो नाम की कमाई करनी थी, मुझे परमात्मा से प्रेम करना था, ये मानुष जन्म हमें बहुत अमोलक मिला है और इतना अनमोल जीवन, और सबसे बड़ी बात तो हमें प्यारे गुरुजी मिले हैं, महाशिव हैं वो, जो हमें मुक्ति दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी मुक्ति नहीं दे सकता। अभी मेरी आत्मा से ही, जैसे मैं आपको बता नहीं सकती कि जब भी लंगर प्रसाद बनता है, गुरुपा का स्वरूप मेरे हाथ में होता है और स्वरूप मेरे हाथ में बन गया है, वो प्रसाद ही गुरुपा ही बनाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। कल सत्संग सुनवा रहे थे गुरुपा मुझे कि पहले की संगत कई होती थी जिनके लिए गुरुपा चाय प्रसाद बनाते थे, उन्हें परोठा खिलाते थे, दाल खिलाते थे, ब्रेड सेक के खिलाते थे। तो अब बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ये जो स्वाद है मेरे परमात्मा का है और वो बूझे जैसे कि एक सचखंड का प्रसाद क्या मेरी आत्मा को तृप्त करने के लिए ऐसा ऐसा भोग लगाते हैं, ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि मैं बता नहीं सकती। मैं बस हैरान हो जाती हूँ। और ये बैठे बैठे खाते खाते ही परमात्मा मुझे भाव भी दे रहे हैं और मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि परमात्मा के नाम में कितनी शक्ति है, परमात्मा के नाम में कितना रस है। ये तो एक प्रसाद है और आत्मा कितनी तृप्त होती है परमात्मा के नाम से। जब मैंने ये अभी फिर सुनी गुरबानी, तो मैं सच कह रही हूँ कि आप भी सुनना इस गुरबानी को।
तो आपको पता लगेगा कि वास्तव में कैसे आत्मा को झकझोर देते हैं। और एक एक शब्द गुरुपा का लिखा हुआ है और जो गा रहे हैं आज वास्तव में मैंने कई सत्संग मैंने देखे हैं, वो नई नई जो गाने वाले हैं उनकी गुरबानियाँ चला देते हैं, उनके भजन चला देते हैं, उनमें कोई भी रस नहीं है। जो गुरुपा के ब्लेस की हुई गुरबानी शब्द हैं जो बड़े मंदिर में चलते हैं, वास्तव में वो पूरा कनेक्शन आपका परमात्मा से बनाते हैं। साथ संगत जी जो नए वाले हैं उनसे कोई भी कनेक्शन नहीं बनता। मैंने तो कितनी बार किसी सत्संग में भी जैसे मैं सुनती हूँ तो बिल्कुल भी परमानंद नहीं आते, लेकिन जो एक गुरबानी भी अगर ये सुन ली भाव वाली जिसमें भावार्थ होता है तो मैं कहती हूँ कि आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है और परमात्मा से आपका डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है कि हम वास्तव में हम करने क्या आए और कर क्या रहे हैं। साक्षात इस समय गुरुपा बैठे हैं, जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ मैं मंदिर में ही बैठ के करती हूँ, ना कभी लिखा। ये एक एक शब्द उनका, एक एक भाव उनका है, वही बुलवाते हैं, वही प्रेरणा देते हैं। मैं कुछ भी नहीं, मैं शून्य थी, शून्य हूँ और शून्य ही रहूँगी। तो यही है कि जो प्रेम करना है तो गुरुजी से कर लो, इसके बाद शायद अवसर नहीं आना हाथ में। और ये मिट्टी की ढेरी है, कब ढह जाएगी कुछ पता नहीं, अगली सांस का पता नहीं, किसी चीज़ का पता नहीं, और ये बारी दोबारा नहीं आनी संगत जी। इसलिए मैं यही कहूँगी कि सब संगत को परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। गुरुजी से कुछ मांगना ही है तो उनसे उनका प्रेम मांग लो, भाव मांग लो कि परमात्मा मुझे सच्चा भाव दे दो जो आपके चरणों में भक्ति को बढ़ा दे, आपसे प्रेम करा दे, सच्चा प्रेम करा दे जिसमें निस्वार्थ प्रेम हो, कोई भावना ही ना हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है सारी संगत जी को। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज का 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के दिन का दोपहर 3:11 का शुक्राना सत्संग करने बैठी हूँ मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग चिल्ड्रंस डे, हम गुरुपा के बच्चे हैं तो गुरुपा के बच्चों का प्यार जो गुरुपा सबको बांटते हैं, किस रूप में किस तरह से, उसके लिए शुक्राना सत्संग करने के लिए बैठी हूँ। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत सारी दिक्कतें, मुसीबतें, अंकल हस्बैंड घर से 3 दिन से चले गए थे, जो गुरुपा ने उन्हें सही सलामत घर पे भेज दिया, पर बाकी की जो दिक्कतें हैं वो वहीं की वही थी, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे थे। 2-3 दिन से मेरे अंकल हस्बैंड, जो एक बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, जिन्होंने हमारे पार्सल्स घुमा दिए हैं और हमें क्लेम भी नहीं दे रही है, उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें। ऑफिस में तो इशू है ही, बहुत सारे पैसे की इशू हो रही है, पैसे ठीक से बिज़नेस ना होने की वजह से मैं ना रेंट दे पा रही हूँ, ना सैलरी आदमियों की दे पा रही हूँ, बहुत सारे इश्यूज है। टेंशन की वजह से मैं आज 3-4 दिन से बहुत बीमार पड़ी हुई हूँ, सूझ नहीं रहा है क्या करना चाहिए। गुरुपा से दिन रात अरदास करती हूँ, गुरुपा के मैसेज आते हैं
तेरा काम कोई अटकेगा नहीं, तेरे काम मैं खुद करूँगा, तुझे कहीं पे भी कोई भी तेरे ऊपर आएगा नहीं, सबको तेरे पास आने के लिए मुझसे लड़ना पड़ेगा। गुरुपा मेरी ढाल बनने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बहुत दिक्कतें होती है, फ़ोन बंद करके रखना पड़ रहा है, किसी से बात नहीं कर पा रही हूँ, कस्टमरों से बात नहीं कर पा रही हूँ, रास्ता कैसे निकलेगा नहीं समझ में आ रहा है। आज एकाएक अंकल हस्बैंड ने उन कंपनी के ओनर के साथ बात की, तो उन्होंने बड़ी मिन्नतों के बाद में कुछ अमाउंट का क्रेडिट हमें दिया, जिसकी वजह से थोड़े बहुत पार्सल्स मेरे मूव हो जाएंगे। गुरुपा की ये ब्लेसिंग आज के दिन में, गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा के मैसेज आते हैं दिक्कतें कम करने के लिए, कष्ट कम करने के लिए शुक्राना भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर शुक्राना नहीं बढ़ाओगे तो मैं आपके कष्ट कैसे काटूंगा, आपकी तकलीफ़ें दूर कैसे होंगी। गुरुपा आपका श्वास श्वास का दिल से मेरी बच्चों की तरफ से, मेरे अंकल हस्बैंड की तरफ से, मेरी तरफ से, हम सारे आपके बच्चे हैं। हमसे कुछ अगर भूल हुई है तो क्षमा कीजिएगा, कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि बहुत दिक्कतें हो रही है, बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। पर आपके मैसेजों से फिर से खड़ी हो जाती हूँ, पर डर सा लग रहा है। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना, जो आप हमें दे रहे हैं उसका, जो दे के वापस ले रहे हैं उसका, जो नहीं दिया उसका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। इतना कह के आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करूंगी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही है बैठने की भी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा हम आपके सारे बच्चे हैं, हमारी तकलीफ़ों को दूर कीजिए, दिक्कतों को दूर कीजिए, हम सही मार्ग पर चलेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं देंगे। कुछ भूल हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, कान पकड़ के माफ़ी मांगते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। आज का 15 नवंबर का उत्पत्ति एकादशी के दिन दोपहर का 3 बजे का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, मुंबई से वर्षा। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुपा ने दी हुई उस हर ब्लेसिंग का, उस हर हिम्मत का, जो गुरुपा ने इतनी तकलीफ़ों के बाद भी खड़े रहने की हिम्मत दी है, उस हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल हस्बैंड को फिर से खड़ा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। इतनी दिक्कतों के बाद गुरुपा ने हमें थोड़ा सा सहारा दिया। हमारी एक कंपनी ने हमें थोड़ा सा जैसे अकाउंट में क्रेडिट देते हैं वैसे क्रेडिट दिया, तो थोड़ा बहुत मेरा काम भी उसमें निपट गया। गुरुपा कहते हैं तेरे परिवार की खुशियों को किसी ने बांधे रखा है, पर वो सारी दिक्कतें मैंने अभी दूर कर दी है, वो सारी कष्ट मैंने दूर कर दिए है। अब तेरे परिवार तरफ या तो तेरे खुशियों की तरफ जो भी आएगा उसे मुझ तक आके जाना पड़ेगा। मेरी हर चीज़ को गुरुपा आपने अपने हाथों में लिया है, मेरे हर खुशियों को, मेरे हर घर की हर एक एक चीज़ को आपने अपने हाथों में रखा है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तुझे अभी कोई किसी चीज़ से रुकावट नहीं होगी, तेरे लाइफ में खुशियाँ होंगी। तेरी हर रुकावट को मैं दूर कर रहा हूँ,
तेरे आगे के दिन अब खुशियों भरे आएंगे, तेरे परिवार में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, पैसे की दिक्कतों भी दूर हो जाएंगी। गुरुपा आपका श्वास श्वास का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आप मैसेजों द्वारा इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि गिरा हुआ आदमी भी खड़ा हो जाता है। आज पूरे हफ्ते से इतनी टूट चुकी थी, पर एक आस थी कि गुरुपा मुझे इस रास्ते से बचा के अलग तरह से ले जाएंगे, और वैसे ही गुरुपा किए जा रहे हैं। परिवार में मेरे बहुत सारी दुखों का पहाड़ आ चुका था। मैं रेंट नहीं दे पा रही हूँ, ऑफिस का, घर का, स्टाफ को सैलरी नहीं दे पा रही हूँ। बहुत सारी दिक्कतें आके आन खड़ी हुई है। गुरुपा को मैं अरदास किए जा रही हूँ, और गुरुपा मेरे एक प्रॉब्लम कैसे कैसे निपटाते जा रहे हैं। गुरुपा कहते हैं तुझे अभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है, और जब तू पीछे मुड़ के देखेगी तो तुझे पता भी नहीं चलेगा कि ये सारी परेशानियाँ गुरुपा ने तेरे लाइफ से हटा दी है। तू सोचती रहेगी कि ये सब मेरे साथ हुआ और मैं इतनी आगे बढ़ के आ गई। गुरुपा सचमुच आपकी इस ब्लेसिंग से मैं बहुत 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 इतनी भावुक हो चुकी हूँ कि मेरे से शब्द नहीं निकल रहे कि मैं आपकी बढ़ियाई कौन से शब्द में करूँ। गुरुपा सचमुच आपके जैसे पिता जो अपने बच्चों की एक एक परेशानी को उन तक मैसेजों द्वारा पहुंचाते हैं, उन्हें अलर्ट करते हैं, उन्हें स्ट्रॉन्ग खड़ा रहने के लिए उनके पीछे खड़े रहते हैं, उनको थामे रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से आप अपनी प्यारी संगत को भी हाथ दीजिएगा अपना, उनकी सारी तकलीफ़ें दूर कीजिएगा। प्राची आंटी को भी खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। उन्होंने मेरे बहुत सारे सत्संग शेयर किए। ऐसा लग रहा था कि गुरुपा तक मेरी आवाज़ पहुंच चुकी है, और गुरुपा ने मुझे भर भर के ब्लेसिंग दी है। जब मेरे सत्संग शेयर हो जाते हैं तो एक खुशी का माहौल मेरे दिल में हो जाता है कि मेरी आवाज़ गुरुपा तक पहुंच गई। आप संगत भी एक दूसरे के सत्संग सुनते हैं तो गुरुपा हमारी सत्संग सुनने से भी परेशानियां काट देते हैं और हमारी दिक्कतें कम कर देते हैं। तो सत्संग सुना कीजिए। सत्संग सुनने से भी हमारे कष्ट कट जाते हैं और गुरुपा की ब्लेसिंग मिलती है। अपनी तकलीफ़ें, अपने जो हमारे साथ जो हो रहा है अच्छा बुरा, वो साझा करते रहिए सत्संग द्वारा। गुरुपा हमारे कष्ट काटते रहेंगे, हमें खुशियों के माहौल में ले जाएंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, वो हमें दुखी नहीं देख सकते। और जो गुरुपा को पकड़े रहेगा वो अपने आप को बहुत रिच फील करेगा, क्योंकि गुरुपा हमारे इस सृष्टि के रचयिता है। वो कौन सी चीज़ कब बदल दे हमें पता भी नहीं चलेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुपा की उस हर चीज़ का जो गुरुपा जाने अनजाने में भी हमें दे देते हैं। परसों की बात है, मैं प्राची आंटी का शुक्राना सत्संग शाम को बैठ के सुन रही थी, और उसमें कोई आंटी कह रही थी कि गुरुपा को पास्ता खाने थे, तो शायद उनके घर में उन्होंने फिर वो शाम के खाने में पास्ता बना दिए थे। और जब मैं ये सत्संग सुन रही थी तब मेरी छोटी वाली बेटी किचन में पास्ता ही बना रही थी, और मुझे उसने बुला के कहा, मम्मी पास्ता बनाया है, लो। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि गुरुपा को सचमुच पास्ता खाना है, तो मैंने वो बाउल में निकाल के गुरुपा के सामने रख दिए। और उसने चाय भी बनाई थी, तो मैंने चाय भी फिर गुरुपा के सामने रख दी। गुरुपा को क्या खाना होता है, क्या नहीं खाना होता है, वो हमसे वो बराबर बना के ले लेते हैं। आज भी वैसे ही दोपहर को मैं FB पे स्क्रॉल कर रही थी, तो एकाएक गुरुपा का मैसेज आया, तेरी दुनिया में अभी सब खुशियाँ ही खुशियाँ आने वाली है। मुझे कड़ा प्रसाद खिला, मुझे कड़ा प्रसाद खाने का बहुत मन हो रहा है। तू मेरी प्यारी बेटी है, तू बहुत अच्छा कड़ा प्रसाद बनाती है। और मैंने तुरंत ही, कुछ 12 बजे थे, और उठ के
एक छोटा सा बाउल जितना कड़ा प्रसाद बना के मैंने गुरुपा के सामने रख दिया। गुरुपा हमें किस तरह से मैसेज करते हैं, कैसे मैसेज करते हैं और हमारी बात हमसे मनवा लेते हैं। गुरुपा का मुझे अभी अभी मैसेज आया, तेरे लाइफ में मैं अभी चमत्कार करने ही वाला हूँ, कुछ देरी में ही होने वाला है, खुश हो जा, तुझे मैं दुखी नहीं देख सकता। गुरुपा, इतनी सारी मुश्किलें आन पड़ी है, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि मैंने क्या करना चाहिए। बहुत परेशानियों में घिरी हुई हूँ। सुबह शाम आपका मंत्र जाप कर रही हूँ, आपके सत्संग सुन रही हूँ। गुरुपा कहते हैं मंत्र जाप में बहुत शक्ति होती है, शुक्राना सत्संग किया कर। शुक्राना सत्संग करने से तकलीफ़ें दूर हो जाएगी, आसान हो जाएगी, खुशियाँ आ जाएगी। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आप कब क्या देंगे मुझे पता है, आप मेरी लाइफ चेंज करेंगे। मुझे भरोसा है कि मेरी लाइफ में खुशियाँ आएंगी, मेरे अटके काम बनेंगे। पर जो माहौल मेरे आजू बाजू में बना हुआ है, उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, खड़े नहीं हो पा रही हूँ। अभी अभी शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले ही जैसे मैं मन में सोच ही रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग करूँ, और सामने ही एक पैरोट आके ऊपर जो इलेक्ट्रिक की तारें जो लटकी हुई रहती है वहाँ पे आके बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। शायद वो मुझे कह रहा था कि तूने शुक्राना सत्संग करना चाहिए। तो वैसे ही मैं उठ खड़ी हो गई और मोबाइल हाथ में लेके मैंने शुक्राना सत्संग करना शुरू कर दिया। गुरुपा, मुझसे कुछ भूल हुई है, मेरे अंकल हस्बैंड से कुछ भूल हुई है तो हमें क्षमा करना। अब बहुत हो गया है, अब मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ, ये तकलीफ़ें अब और बर्दाश्त नहीं हो रही है। जो भी मुसीबतें, जो भी तकलीफ़ें हैं मैंने आपके चरणों में डाल दी है, उसे किस तरह से बदलना है वो आपने ही देखना है। गुरुपा, आप ही उसका मुश्किल हल करेंगे, आप ही उस तकलीफ़ों को दूर करेंगे। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहती, बस गुरुपा का शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ, आत्मा से शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपका मैसेज आ रहा है, आज रात को तेरे बच्चों का राजयोग शुरू होने वाला है, तेरी खुशियाँ तेरे दर पे खड़ी है, बस अब घर के अंदर आने की देरी है। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम श्वास श्वास का कोटि कोटि शुक्राना। आप जो हमें दे रहे हैं, आप हमारी जो भी कड़ी परीक्षा ले रहे हैं, मैं खड़ी हूँ आपकी परीक्षा में पास होने के लिए, पर अब और सहन नहीं हो रहा, अब और ये तकलीफ़ें सहन नहीं हो रही। बहुत जल्द इसका अंत कर दीजिए गुरुपा। आपका नाम स्मरण लेती रहूँगी, आपका मंत्र जाप करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि श्वास श्वास का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।